हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आगे की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रैक्टिस सेट 2.6 के क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। आइए क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर कहता है प्रतीक टेक्स 8 आवर टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। मतलब कि प्रतीक को 8 घंटे लगते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्पॉट पे जाकर वापस आने पर। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर। ये बोट का ठहरे हुए पानी में स्पीड बता रहा है, रनिंग वाटर में नहीं। और कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। आपको उस पानी के करंट का स्पीड पता लगाना है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें जो हमें फाइंड करना है, जो फॉर्मूला लगाना है, वो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड पर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको समझिए कि बताना क्या चाहता है। ये कहता है कि प्रतीक को 8 घंटे लगते हैं किसी पर्टिकुलर स्पॉट पे जाकर और वहां से वापस आने में। तो आप जानते हैं, अगर मान लीजिए कि आप समुद्र में वाटर बॉडी में बोट आप चला रहे हैं, तो जब आप जाते हो तो आपकी स्पीड का बोट सेम रहेगा उस स्पीड से जब आप वापस आओगे। द आंसर इज नो, बिकॉज जब आप जाते हो, इसे हम कहते हैं कि अपस्ट्रीम, वी आर मूविंग टू दी अपसाइड। तो जब आप जाते हो तो आपके बोट के स्पीड को जो लहरें आती हैं, जिसे आप टाइड कहते हो, वो क्या करेगा, उसे पीछे ढकेलेगा। आपके बोट का स्पीड और लहर का, वाटर का करंट जो है, वाटर का जो स्पीड है, वो उसको क्या करेगा, पीछे ढकेलेगा। लेकिन जब आप आओगे, आने को कहते हैं डाउनस्ट्रीम, जब आप वापस आओगे तो आपके बोट का स्पीड प्लस वाटर का भी स्पीड आपको मिलेगा। तो आप जाने में ऑब्वियसली ज्यादा समय लोगे कंपेयर टू वापस आने में। यानी अपस्ट्रीम में आपका समय ज्यादा लगेगा और डाउनस्ट्रीम में आपका समय भी कम लगेगा। लेकिन इतना याद रखना, जाने का समय और आने का समय दोनों मिलाकर प्रतीक को 8 आवर लगता है। मेरा कहने का मतलब है कि प्रतीक जब जाएगा, आप मान लो डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, ये दोनों मिलाकर प्रतीक को जो लगने वाला समय है वो है 8 आवर्स। 8 घंटे में वो जाकर वापस आ जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, आपको दोनों की टाइम निकालना, मतलब आने में कितना टाइम लग रहा है, जाने में कितना टाइम लग रहा है। और टाइम के लिए आपको फॉर्मूला दिया है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपको पता है डिस्टेंस कितना है, जाने का डिस्टेंस कितना है, अरे 36 किलोमीटर दिया ना। 36 अगर 36 किलोमीटर जाएगा तो 36 किलोमीटर उसको आना भी पड़ेगा। यानी एक बात तो क्लियर होगी कि डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम में ये है टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, टाइम टेकन in downstream, and this is time taken in upstream। तो टाइम अगर आपको डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम निकालना है तो आपको सबसे पहले डिस्टेंस और स्पीड चाहिए, जो कि आपके पास दोनों भी नहीं है बोट का। आपके पास बोट का स्पीड दिया है, ये बोट का स्टिल वाटर में है। देखो कंडीशन इसने जानबूझ के आपको कर दिया है, स्टिल, रुके हुए पानी में। आपको पहले रनिंग वाटर में स्पीड निकालना है। तो रनिंग वाटर में स्पीड क्या होगा, तो आप सबसे पहले समझो कि टाइम के लिए मुझे चाहिए डिस्टेंस। सो डिस्टेंस आपको दिया है कितना, 36 किलोमीटर आने में भी और 36 किलोमीटर इसको जाने में भी। दोनों कंडीशन में इसको 36 लगेगा। लेकिन जो टाइम है बेटा, सॉरी, जो स्पीड है डाउनवर्ड आते समय, इसका स्पीड क्या होगा, इसमें डाउनस्ट्रीम में एक तो वाटर का, बोट का स्पीड आपको चाहिए, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर, और आप इसे वाटर करंट भी बोल सकते हो। इसमें दोनों जुड़ जाएंगे। लेकिन अपस्ट्रीम में क्या होगा, अपस्ट्रीम में होगा स्पीड ऑफ बोट माइनस वाटर करंट। क्योंकि जब बेटा वो जाएगा, अपस्ट्रीम जाएगा, तो उसको तो पानी का जो करंट है वो उसकी स्पीड को रोकेगा। तो उस केस में स्पीड ऑफ बोट माइनस वाटर करंट
और यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट प्लस वाटर करंट, और वाटर करंट आपको दिया है क्या, फाइंड द वाटर करंट, वाटर करंट को x ले लो, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 12 प्लस एक्स और यहाँ हो जाएगा 12 माइनस एक्स, और 36 तो बेटा डिस्टेंस है ना, और इज इक्वल टू कितने घंटे लग रहे हैं, ये दोनों, ये क्या है बेटा दोनों, ये दोनों टाइम निकाला है हमने, टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम, टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम। सो टाइम निकालने के लिए आपको डिस्टेंस और स्पीड चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया नीचे वाला टाइम, सॉरी स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये नीचे वाला हो गया आपका स्पीड। तो सबसे पहले आपको इसमें एज्यूम करना होगा, सबसे पहले आपको इसमें एज्यूम कर लेना है, लेट वाटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर, ये आपको वाटर का करंट हो गया जो x किलोमीटर पर आवर लग रहा है। अब आप क्या कर सकते हो, बोट का स्पीड निकाल लो, बोट का स्पीड कितना होगा, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में कितना होगा बेटा, जा रहा है जब वो जाएगा तो क्या होगा, बोट का स्पीड प्लस, सॉरी डाउनस्ट्रीम मतलब जब आ रहा है, सॉरी जब आएगा तो बोट का तो स्पीड आएगा और वो है 12 प्लस वाटर का भी स्पीड उसको मिलेगा, और वाटर का स्पीड कितना लिया आपने, वाटर करंट यानी वाटर का स्पीड कितना लिया आपने x, सो 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर, ये हो गया स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम। अब निकाल लीजिए स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, तो ये हो जाएगा आपका 12 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। अब आपको यहां पे क्या फाइंड करना है, स्पीड हो गया, टाइम टेकन, अब आप टाइम निकाल लीजिए कि टाइम कितना लग रहा है, टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में टाइम कितना लग रहा है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 36, और स्पीड, डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना है, डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना है, सो 36 हो गया डिस्टेंस और 12 प्लस एक्स, टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम, टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम कितना होगा 36 अपॉन 12 माइनस एक्स, और टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम लगता है 8 आवर्स। तो अब आप इसे इक्वेशन में ले लीजिए, देयरफॉर एज पर कंडीशन क्या कहता है, 36 अपॉन 12 प्लस एक्स प्लस 36 अपॉन 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब आप चाहो तो पूरे इक्वेशन को 36 से डिवाइड कर दोगे तो 36 कैंसिल हो जाएगा, सो मल्टीप्लाई थ्रू आउट द इक्वेशन बाय, नॉट मल्टीप्लाई, डिवाइडिंग थ्रू आउट द इक्वेशन बाय 36 यहाँ भी आ जाएगा, 36 यहाँ भी आ जाएगा, और 36 यहाँ भी आ जाएगा, सो 36 4 2s 4 9s 4 2s एंड 4 9s, तो नया इक्वेशन बनकर आएगा और वो होगा 1 अपॉन 12 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 9। अब आप चाहो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 12 माइनस एक्स यहाँ चला जाएगा, 12 प्लस एक्स यहाँ चला जाएगा, 12 माइनस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स अपॉन, ये दोनों टर्म आपस में देखो तो ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा बेटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ना, ये दोनों टर्म किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैं इस फॉर्म में लिख दूं, दैट इज 12 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन 9।
यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा, ये पॉजिटिव एक्स है नेगेटिव एक्स कैंसिल, 12 12 24, 24 अपॉन 12 का स्क्वायर 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन 9। अब 9 यहाँ चला जाएगा, ये टर्म यहाँ चला जाएगा, सो 9 4 जा 36, 9 2 जा 18, 18 प्लस 3 21 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 144 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप चाहो तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ 24 मल्टीप्लाई बाई 9, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। मतलब 9 24 के पास चला गया और ये जो 144 माइनस एक्स स्क्वायर है ये 2 के पास चला गया। अब ब्रैकेट ओपन करो, ये हो जाएगा आपका 216 और ये हो जाएगा 288 माइनस एक्स स्क्वायर। अब चाहो तो माइनस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे ले लो और 216 को वहां ले लो। देयरफॉर ये माइनस है, इस तरफ आके प्लस हो जाएगा और ये प्लस है 216, वहां जाकर माइनस हो जाएगा और आंसर कितना आएगा? देयरफॉर माय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 में से 6 गया 2, 8 में से 1 गया 7, सॉरी यहाँ पे 2x आएगा बेटा, सॉरी 2x, सो ये हो गया 72। देयरफॉर अब ये 2 जो है इस तरफ जाकर डिवाइड करेगा 72 को, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 72 अपॉन 2, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो अब हम क्या लेंगे, इन दोनों का स्क्वायर रूट। देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, मतलब 6 का भी स्क्वायर रूट 36 होता है और माइनस 6 का भी स्क्वायर रूट 36 होता है, स्क्वायर 36 होता है। ओके, तो अब आप क्या करोगे, जैसा कि आप जानते हो x क्या है, मेरा स्पीड है, तो स्पीड कभी भी नेगेटिव हो सकता है, स्पीड नेवर भी नेगेटिव। आप लिखिए स्टेटमेंट में, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, so therefore water current be 6 km/h. Please take the screenshot.